नमस्कार दोस्तों। आज ये पॉडकास्ट एक स्टूडेंट और टीचर के लिए। जो स्टूडेंट और टीचर है इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। ये हमारे पंकज भाई ये टीचिंग करते हैं, 6 से 10वीं तक ये टीचिंग करते हैं। आज हम इनसे टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ये बताइए पंकज भाई कि आपने टीचिंग फील्ड क्यों चुना? हाँ, तो देखिए, मेरी जो थी ये जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मतलब मेरे पास खुद पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे खुद पैसा देना कमाना पड़ेगा। फिर मैं खुद पढ़ सकता हूँ। तो मैंने साथ में सोचा कि मैं कौन सा काम करूँ जिसमें थोड़ा पैसा भी आए। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं पढ़ता हूँ तो अन्य बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ, जिससे मेरा इनकम सोर्स बनेगा, जिससे मैं खुद पढ़ पाऊँगा। जैसा कि हम देखते हैं कि आज छात्र बहुत ही परेशान है, टीचिंग बहुत बेहतर नहीं मिल पाती है। आप अपनी तरफ से मतलब कितना बेस्ट दे सकते हैं टीचिंग के लिए? हर एक टीचर अपने तरफ से बेस्ट दे सकता है अगर वो चाहे तो। मैंने ये स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा है जिनसे लिखते नहीं बनता था। उनको मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें याद करा दी हैं कि वो आज मौखिक रूप से बता सकते हैं। और एक सब्जेक्ट जो कि संस्कृत है, आपने पढ़ी होगी, या बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता जी था। जी मतलब उसके शब्द ही आप पढ़ नहीं सकते थे। या लेकिन अगर आप मेरी क्लास में जाए, जो मैंने संस्कृत क्लास 6 में पढ़ाई है, उस वहाँ जाके आप कोई भी रैंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं, तुरंत जवाब आपको आएगा। ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। जी। आप जैसे बता रहे हैं कि आप बहुत मतलब अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन छात्रों की समस्याएं वैसे बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। आज लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि मतलब एक जगह पर अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन का जो सोर्स है वो माना गया है मोबाइल को। जी मेरे हिसाब से जब एक स्टूडेंट जो है 12वीं पास कर ले, 12वीं तक उसको एक मोबाइल छूने तक को नहीं देना चाहिए। हाँ, वो कॉल वगैरह बात वगैरह अगर कर सकता है, बाकी उसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। बाकी टीवी देख सकता है, टीवी में वो वही चीज़ देखेगा जो टीवी दिखा रही है। जी। जैसा आप बता रहे हैं कि मोबाइल नहीं 12वीं तक नहीं चलाना चाहिए, लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल चुके हैं। आज 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ऑनलाइन टीचिंग हो जाती है, वो भी मतलब बड़े बड़े कोचिंग कराती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? तो भाई जैसा बता रहे हैं। तो देखिए, मोबाइल में क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन। बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, मान लो कोई भी एप्लीकेशन, मान लो PW में जाता है, क्लास खोलता है। क्लास खोलने के बाद 4 मिनट या 5 मिनट क्लास करता है, फिर ऊपर से नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम का, फिर उसमें वो घुस जाता है। तो अगर उसको मोबाइल से पढ़ना है तो सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाए और नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दे। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जितने भी ये सब, इनको ऑफ कर दें। और वो 4 घंटे का टारगेट लगा के कि मुझे 4 घंटे में पढ़ाई पूरी करनी है, तब वो मोबाइल से पढ़ सकता है, अन्यथा वो नहीं पढ़ सकता। जी। जैसा बहुत बता रहे हैं, लेकिन आज के जो प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। हर व्यक्ति डिसएक्टिव है, मतलब पढ़ने में तो है ही नहीं ज़्यादा क्षेत्र। लेकिन कैसे मतलब अपने एक फोकस को कैसे लगाएं? मतलब आपका क्वेश्चन है कैसे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। जी तो सबसे पहली बात कि डिसिप्लिन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं करते तो आपका रिदम बीच में छूट जाता है, और फिर आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, और आप शुरू से स्टार्ट करते रहते हैं, आपका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं हो पाता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप जब इस सीढ़ी होती है तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, तब आप छत में जाते हो। लेकिन और अगर एक बीच में सीढ़ी ना हो तो आप छत में नहीं जा पाओगे। इसी तरह आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली लेकिन छोटे छोटे टारगेट जैसा बता रहे हैं कि डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन बनाए कैसे? बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, लेकिन उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्यों? इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए थे अपने लिए, जी और जो कि मैंने लगभग 50 से 60 टाइम टेबल अब तक मैं फाड़ चुका हूँ। जी अगर आपको डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ना है तो आपको एक चीज़ अपनानी होगी कि आपको टारगेट फिक्स करने होंगे रोज़ के, डेली के। आज आप टारगेट फिक्स करिए कि कल मुझे 4 घंटे पढ़ना है, फिर परसों करिए कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। इस तरह अगर आप डेली टारगेट फिक्स करेंगे तो आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हैं। जी। अगर अपने बच्चों को अगर कैसे ग्रो कराया जाए भविष्य के लिए,
जितनी आज दुनिया इतनी आगे ग्रो हो चुकी है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उतना अच्छा नहीं है। इस पर आपकी क्या राय होगी? एजुकेशन सिस्टम तो मान लो कि वो तो है ही है जैसा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े तो आपको खुद अपने मतलब कि आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है, तब जाके आप उसको अच्छी स्कूल में डालेंगे। और आपको स्कूल बस का नहीं होता उसमें रोल होता है सबसे बड़ा आपका। घर में बच्चा रहता है, घर में सीखता है कि उसको कैसे क्या करना है, कैसी लैंग्वेज बोलना है, कैसे होमवर्क करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है। उसके व्यवहार पूरा मतलब कि पूरा जो उसका बॉडी होता है, पूरा माइंड जितना होता है वो पूरा घर में ही उसका तैयार होता है। ओनली बुक किताब वगैरह जो पढ़ाई जाती वो बस उसको स्कूल में पढ़ाई जाती है। जैसा आप बता रहे हैं कि सब घर में ही मतलब आपके माता पिता ही सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी कोचिंगें जो अपना ब्रांड बना चुकी हैं इस कोचिंग के क्षेत्र में, तो मतलब वो कोचिंगें क्या कर रही हैं? तो फिर वो कोचिंगें आपको सिर्फ किताब पढ़ाएंगी, आपको सिर्फ वहाँ तक ले जाएंगे। अब आपको ले वहाँ वो पूरा आपको बता नहीं देंगे कि आपको कुछ मतलब घोल के दे देंगे तो आप पी के बन जाएंगे आईएएस। मान लो आपको आईएएस बनना, तो आपको घोल के थोड़ा दे देंगे, पी के आप बन जाएंगे आईएएस। आपको वो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएगी, क्लासेस उपलब्ध कराएगी। अब उन क्लासेस को आपकी जिम्मेदारी आप कब पूरा करते हैं, कितने समय में पूरा करते हैं, कितने डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं, लगातार डिसिप्लिन रहते हैं नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ अगर उन क्लासेस को कर लेते हैं तो आपका निश्चय सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेबस वही है, वो टीचर भी वही पढ़ाएगा, वो टीचर भी वही पढ़ाएगा। संविधान एक ही है, संविधान चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई और पढ़ाए, वो पढ़ाएगा, नागरिकता ही है, उसमें नागरिकता है तो वो नागरिकता ही पढ़ाएगा। जी, जैसे आप टीचर हैं, बोले कि मैं आप टीचर हूँ, लेकिन आपकी क्या राय होगी जो छात्र हैं जो आप इतनी कई समस्याएं से गुजर रहे हैं, आपकी क्या राय होगी कैसे इन समस्याओं को समाधान किया जाए? कई इकोनॉमिक फैक्टर हर जगह मायने रखते हैं, इसका सलूशन कैसे करें? अब जैसे आप इसका मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि गरीब स्टूडेंट कैसे अपने आप को पढ़ाई में आगे लाए, ठीक है ना? तो उसके पास पैसे हैं ना कुछ। देखो, तो सबसे पहली बात कि सरकार पहली बात बहुत मतलब कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत आगे जाने को बोल रही है, और उन्होंने बहुत लोगों की फीस भी माफ़ की है जी। ठीक है। अभी एक आरपीटी नाम से एक आरटीआई नाम से जिसमें एडमिशन होते हैं, उसमें कक्षा 1 से लेके 8वीं तक बच्चा एकदम फ्री निःशुल्क पढ़ सकता है जी। और फिर उसके बाद जब वो 8वीं तक पढ़ सकता है तो लगभग बच्चा जो है कमाने योग्य हो जाता है अपने स्टडी के लिए, मतलब 12-13 साल का हो जाता है। फिर वो अपना पढ़ाई भी करता रहे और छोटे मोटे काम धंधे भी करता रहे, जिससे उसकी पढ़ाई रुके ना। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाट साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने छात्र को और जो भी टीचर लाइन में है आपने उनको बहुत अच्छी राय दी। अगर आपको ऐसी ही पॉडकास्ट देखना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कौन से पॉडकास्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।